आज की जो वीडियो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपकी स्टीयरिंग रैक में अगर हल्की सी प्ले आ जाए, ज़्यादा अगर आ जाए उसकी बात नहीं मैं कर रहा, अगर हल्की सी प्ले आ जाए तो आपने उसको किस तरह रिमूव करना है और कितने पैसों में वो रिमूव हो जाएगी। क्योंकि ये होंडा सिटी 2012 मॉडल है और होंडा सिटी की जितने भी मॉडल हैं इनकी जो स्टीयरिंग रैक, जिसे हम आम ज़ुबान में कंघी भी कहते हैं, इनमें प्ले लाजमी आ जाती है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या क्या चीज़ खोलनी है। अब देखें वो प्ले किस तरह आती है। आपने स्टीयरिंग लेना है, उसको हल्का हल्का इस तरह करना है। इसमें टक 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 आवाज़ आ रही है आपको, अगर वीडियो में सुनाई दे आपको, तो इस आवाज़ को किस तरह रिमूव करना है। तो मैं आपको बताता हूँ आपने क्या क्या दो चीज़ें खोल ली हैं। ये हमारा सारा सस्पेंशन सिस्टम है। अब जिस तरह कि आप ये देखिए, ये हमारा बुश, ये हमारा सस्पेंशन सिस्टम है। ये इसका एक बुश है, एक ये इसका बुश है और एक ये नीचे ये होता है। अब ये तीनों चीज़ें हमारी ठीक हैं। ये कंघी का आपने देखना है कि किस तरह आपको पता चलता है कि ठीक है कि नहीं। इसको आप उठाएंगे, अगर तो ये अपनी जगह पर रुक जाएगी तो इसका मतलब आपकी कंघी बिल्कुल ठीक है। अगर आपने इसको उठाया ये फ़ौरन नीचे आ गई है तो इसका मतलब आपकी कंघी रिपेयर होगी। तो हमारी ये दोनों चीज़ें बिल्कुल ठीक थी। ये बैलेंस रोड के बुश होता है, ये जो बैलेंस रोड आ रहा होता है, ठीक है, इसका बुश देखें, इसमें भी हमें कोई प्ले नज़र नहीं आ रही, तो ये भी हमारा बिल्कुल ठीक है। तो फिर हमारी स्टीयरिंग रैक में से टक टक की क्यों आवाज़ आ रही है, वो इसकी वजह से आ रही है। ये होते हैं हमारी जी लिंक। ये जी लिंक हमारे इस तरह लगे होते हैं, इस तरह, और एक ये बैलेंस रोड के अंदर लगे होते हैं। और दूसरा ये स्टीयरिंग रैक का एंड होता है, इसको भी आप देखें इसकी क्या हालत हुई हुई है। ये हमारा इस तरह लगता है। तो ये दो चीज़ें हमने खोल लेनी है। अगर तो ये, क्योंकि ये भी नहीं है, तो ये एक दफ़ा रिपेयर हो जाएगी। अगर तो ये बिल्कुल ख़राब होगी तो आपको चेंज करवानी ही पड़ेगी। तो अभी ये रिपेयर हो जाएंगी, इनको हम रिपेयर करवाने जाएंगे, वहाँ मैं आपको बताऊँगा कि कितना ख़र्चा आया इसके ऊपर। दूसरी साइड का भी मैंने नहीं खोला ताकि आपको पता चले आपने खोलना क्या क्या है। एक ये है हमारा, इस पे लगेगी हमारी 12 की गोटी या 12 का पाना, जो भी आपके पास मौजूद हो। एक ये खोलना आपने नट, एक ये वाला खोलना है। इसके दरमियान में एल की होगी, अगर ये बीच में से घूमेगा तो आपने इसके अंदर एल की लगानी है, तो ये हमारा जी लिंक निकल आएगा। सेकंड जो हमने खोलना है वो ये एंड, जो मैंने उधर खोल के ऑलरेडी रखा हुआ है। इसको खोलने के लिए आपने पहले इसकी पिन रिमूव करनी है। नीचे 17 का नट है, इसको आपने खोलना है। खोल के आपने नीचे से इसको नट से हथौड़ी नहीं मारनी। अगर आप इसको हथौड़ी मारेंगे तो ये आपका नट की जो चूड़ी है वो ख़राब हो जाएगी। तो नट को आपने हथौड़ी नहीं मारनी, इसके सिंपल आपने हल्का सा लूज़ करना है। लूज़ करके इसके अंदर जैक लगा के आपने गाड़ी उठानी है, तो ये खुद ही निकल आएगा बाहर। उसके बाद यहाँ पे आपने 19 की चाबी लगा के इसको हल्का सा लूज़ करना है और उसके बाद इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो ये हमारा जो स्टीयरिंग रैक का जो एंड है ये भी निकल आएगा। तो ये दो चीज़ें हमने खोल के इसको हमने लेके जानी है खरादिये के पास। खरादिये के पास जाके हम इसको प्रेस करवाएंगे और वो खरादिया हमसे कितने पैसे लेता है, और उसको करवाने के बाद हम देखेंगे कि हमारा कुछ फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा। तो जैसा कि सामान हमने रख लिया अपने, अब हम जा रहे हैं खरादिये के पास और इनको जाके प्रेस करवाते हैं और फिर घर आके फ़िट करते हैं, और उसके बाद फिर इसकी टेस्ट ड्राइव दे के मैं आपको बताता हूँ कि इस काम करने से फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा। तो क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम खुद करवाने जा रहा हूँ ये चीज़, प्रेस, जो सस्पेंशन के पार्ट्स इनको प्रेस करवाने, तो उसके बाद मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा। तो आइए चलते हैं, तो वहाँ जाके फिर मैं आपको अपडेट देता हूँ।
ये अभी इसको प्रेस करने लगे हैं और इन चारों चीज़ों का इन्होंने 400 रुपया मांगा है। तो देखते हैं अभी ये 400 रुपये खर्च करके हमारी जो गाड़ी है उसका सस्पेंशन स्मूथ होता कि नहीं होता। तो अभी इसको करेंगे, उसके बाद हम घर जाके इसको फिट करते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा। इसके ख़राब हुए थे तो ये भी इन्होंने चेंज कर दिए। ये देखें अब ये फुल टाइट हो गए हैं, इनमें कोई प्ले नहीं है, तो प्ले नहीं होनी चाहिए इनके अंदर। तो ये हम कराती से सारा सामान ले आए हैं और अब इसको फिट करेंगे। और आपसे भी मेरा कुछ खाने का दिल कर रहा था तो मैं अपने साथ मालमो की चिकन ब्रेड भी ले आया। तो आइए इसको फिट करते हैं अब। तो जैसा कि हमें गाड़ी बंद कर दी है, ये मेरी चिकन ब्रेड, इसको टेस्ट ड्राइव के बाद खाएंगे। तो फाइनली हम गाड़ी के अंदर आ चुके हैं। तो दोस्तों गाड़ी वाकई में बहुत स्मूथ हो गई है। ये देखिए कोई आवाज़ नहीं आ रही स्टीयरिंग में से, और स्टीयरिंग भी अपनी प्रॉपर उस पर काम कर रहा है। अब सिर्फ इसकी अलाइनमेंट मुझे करानी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है वो मैंने स्टीयरिंग रैक के जॉइंट खोले थे और जीलिंग खोले थे। तो वैसे तो गाड़ी बिल्कुल सीधी जा रही है, लेकिन फिर भी एहतियातन अलाइनमेंट मुझे करानी पड़ेगी। तो अभी इसको ज़रा एक दफ़ा जंप से और गुजार के देखते हैं। तो गाड़ी मेरी उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा खामोश हो गई है। जो उसमें पहले खड़खड़ाहट थी और कंघी में थोड़ी सी मुझे प्ले महसूस हो रही थी, वो काफ़ी ख़त्म हो गई है। तो अगर आप भी क्या कहते हैं, आपको मैंने सारा तरीका बताया है, अगर आपकी गाड़ी भी इस तरह का कोई आवाज़ निकाल रही है, इशू कर रही है, तो पूरा सस्पेंशन खोलने के बजाय आप ये दो चीज़ें प्रेस करवा लें या चेंज करवा लें, तो आपकी गाड़ी काफ़ी हद तक खामोश हो सकती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर लाइक लाजमी कीजिएगा और सब्सक्राइब अगर आपका दिल करे। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो वो भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।